नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल से कुछ चुने हुए सूक्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई कमाल के हैं, मतलब हजारों साल पुरानी सोच। जी हाँ, ये सिर्फ श्लोक नहीं है, बल्कि उस जमाने की पूरी दुनिया, उनकी आस्था, उनका नजरिया दिखाते हैं। और इनमें देवता भी कई हैं, अग्नि, इंद्र, अश्विन, मित्र। लेकिन बात यह है, और ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, कि अग्नि और इंद्र, इनको कितने सारे सूक्त समर्पित हैं। मतलब क्या खास था? बिल्कुल, ये उनकी प्रमुखता दिखाता है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद क्या है? शायद इन सूक्तों के जो मुख्य विचार हैं, जो कल्पनाएं हैं, और उस युग की जो विश्व दृष्टि थी, भक्ति थी, उसकी एक झलक पाना। तो चलिए शुरू करते हैं अग्नि से। उनकी उपस्थिति तो लगभग हर जगह लगती है। हाँ, बिल्कुल, अग्नि से शुरू करना सही रहेगा। देखिए, ये सूक्त एक तरह से दिखाते हैं कि वो लोग दिव्य शक्तियों को कैसे समझते थे, उनसे कैसे जुड़ते थे। और अग्नि, वो सिर्फ आग नहीं थे, वो एक सेंट्रल फोर्स थे। हाँ, ये तो साफ है। उनकी भूमिकाएं भी कितनी अलग अलग हैं। देवताओं के पुरोहित हैं, फिर मनुष्यों और देवताओं के बीच दूत, संदेश ले जाने वाले। जी बिल्कुल। और प्रकाश और जीवन के स्रोत भी। शोधक भी, मतलब पवित्र करने वाले। और घरों के रक्षक भी। कई सूक्तों में ये सब आता है। एक शब्द और आता है उनके लिए, जातवेदस। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, जातवेदस। इसका मतलब है वो जो सभी जन्मी चीजों को जानता हो, या कह सकते हैं जिसका ज्ञान सर्वव्यापी हो। ये अग्नि के सिर्फ भौतिक रूप को नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और चेतना वाले पहलू को दिखाता है। अच्छा। और उनका महत्व यज्ञ से बहुत गहरा जुड़ा है। वो ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, शत्रुओं को दूर करते हैं, और हाँ, धन और अच्छी संतान भी। ये प्रार्थनाएं बार बार मिलती हैं। उनकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ कहा गया है? मतलब वो कैसे प्रकट हुए? जी, बताया गया है कि उनका जन्म जल से हुआ, और लकड़ियों के रगड़ने से भी। मतलब वो प्रकृति की शक्तियों से ही उत्पन्न होते हैं। उनके कई रूप बताए गए हैं। ठीक है, तो ये तो वे अग्नि, जो ज्ञानी हैं, पुरोहित हैं, शांत लगते हैं। लेकिन फिर आते हैं इंद्र, और उनका चरित्र तो बिल्कुल अलग है। हाँ, इंद्र का जिक्र आते ही एक शक्तिशाली योद्धा की छवि बनती है। बिल्कुल, वज्र चलाने वाले, वृत्र नाशक। ये वृत्र कौन था जिसका जिक्र बार बार आता है? वृत्र एक, आप कह सकते हैं कि एक दानव या असुर था, एक विशालकाय सर्प जैसा, जिसने नदियों के पानी को रोक लिया था। ओह अच्छा, पानी रोक लिया था। हाँ, और सोचिए, उस समय पानी का रुक जाना मतलब जीवन का रुक जाना। तो इंद्र का सबसे बड़ा काम माना जाता है वृत्र को मारकर पानी को मुक्त कराना। इसीलिए वो इतनी पूज्य थे। तो वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि जीवन देने वाले भी थे एक तरह से। बिल्कुल, वो व्यवस्था कायम करने वाले देवता थे। पृथ्वी और स्वर्ग को अपनी जगह पर रखना, सूर्य और उषा यानी सुबह को प्रकट करना, अपने भक्तों की रक्षा करना, दस्युओं और राक्षसों पर जीत पाना, ये सब उनके काम थे। और ये सोमरस की ना, इसका क्या कनेक्शन है? सोम एक खास पेय था, शायद कोई पौधा जिससे ये रस निकलता था। इसे यज्ञ में देवताओं को, खासतौर पे इंद्र को चढ़ाया जाता था। माना जाता था कि इससे उन्हें अद्भुत शक्ति मिलती थी। अच्छा, मतलब शक्ति के लिए। हाँ, वृत्र जैसे शत्रुओं से लड़ने के लिए। उनके साथ मरुतों का भी जिक्र है, जो आंधी तूफान के देवता हैं, और युद्ध में इंद्र के साथी। तो इंद्र का चरित्र शक्ति, उदारता, उन्हें मघवन यानी उदारदाता भी कहा गया है, और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ा है। अग्नि और इंद्र तो साफ तौर पर मुख्य देवता हो गए, लेकिन सूक्तों में और भी देवताओं का जिक्र है ना? शायद थोड़े कम सूक्तों में, पर है, जैसे अश्विन। जी हाँ, अश्विन, वो बड़े दिलचस्प देवता हैं। जुड़वा भाई हैं, और उन्हें दिव्य चिकित्सक माना जाता था। चिकित्सक, वाह। हाँ, वो मुसीबत में फंसे लोगों की फौरन मदद करते थे। ये दिखाता है कि सेहत और बचाव भी उस समय की प्रार्थनाओं का जरूरी हिस्सा था। और मित्र देवता? मित्र का संबंध है संधियों से, आपसी समझौतों से, और व्यवस्था बनाए रखने से। मतलब समाज और देवताओं के बीच जो नियम कायदे हैं, उनके संरक्षक। और एक नाम आता है विश्वदेव। ये कोई एक देवता है या? नहीं, ये कोई एक देवता नहीं। विश्वदेव का मतलब है सभी देवता। ये एक तरह की सामूहिक स्तुति है, जिसमें सभी देवताओं को एक साथ पूजा जाता है। ये ब्रह्मांड की समग्रता और उसमें मौजूद सभी दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। अच्छा, उषा का भी जिक्र है, भोर की देवी।
जी, उषा का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। अंधकार को दूर करने वाली, जीवन और उम्मीद लाने वाली देवी। और हाँ, यज्ञ खुद और यज्ञ के स्तंभ, जिन्हें वनस्पति कहा गया है, उनका महत्व भी साफ दिखता है। मतलब कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये जो इतनी सारी स्तुतियां हैं, अलग अलग देवता हैं, इनके पीछे कोई एक यूनिफाइंग आइडिया, कोई एक केंद्रीय सोच भी है क्या? हाँ, बिल्कुल है। वो है ऋत की अवधारणा। ऋत यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था, एक तरह का प्राकृतिक और नैतिक नियम जो हर चीज को कंट्रोल करता है। सूरज का उगना, मौसम का बदलना, देवताओं का व्यवहार भी, सब कुछ ऋत के अनुसार ही चलता है। अच्छा, मतलब एक यूनिवर्सल ऑर्डर। हाँ, बिल्कुल। और देवताओं से प्रार्थना की जाती थी कि वो इस ऋत को बनाए रखें। और एक बात और साफ दिखती है, लगभग हर सूक्त में धन, वीरपुत्र, लंबी आयु, सुरक्षा, इन सब चीजों की इच्छा। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक जीवन की जरूरतें और खुशहाली भी उनके लिए बहुत मायने रखती थीं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो हमने क्या समझा? अग्नि सिर्फ आग नहीं, वो ज्ञान और संपर्क के प्रतीक हैं। इंद्र सिर्फ योद्धा नहीं, वो व्यवस्था और जीवन देने वाले नायक हैं। जी, और यज्ञ एक बहुत ही केंद्रीय गतिविधि थी। और इन सब के पीछे ऋत यानी एक कॉस्मिक ऑर्डर का गहरा विश्वास था, और साथ ही बेहतर जीवन की बहुत मानवीय इच्छाएं भी थीं। बिल्कुल सही। ये सूक्त हमें इस प्राचीन दुनिया में झांकने का मौका देते हैं, जहां इंसान खुद को प्रकृति और डिवाइन से बहुत गहराई से जुड़ा महसूस करता था। ये सिर्फ पुरानी प्रार्थनाएं नहीं है, ये इस बात की कुंजी है कि शुरुआती दौर में यूनिवर्स, देवता और अपने होने को कैसे समझा गया, और इसी ने आगे चलकर भारतीय दर्शन और संस्कृति की नींव रखी। तो आखिर में ये सब जान के हमारे लिए सोचने वाली बात क्या रह जाती है? एक सवाल तो मन में आता ही है। जिस तरह वो लोग हजारों साल पहले दिव्य शक्तियों, यज्ञ और एक कॉस्मिक ऑर्डर मतलब ऋत के जरिए दुनिया को समझ रहे थे, वो नजरिया आज के हमारे वैज्ञानिक या दार्शनिक नजरियों से कितना मिलता है या कितना अलग है? हाँ। और क्या उन प्राचीन समझों में आज भी हमारे लिए कोई मतलब, कोई रेलेवेंस छिपा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।